हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने सीटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ टाइप्स देखी थी सीटिंग अरेंजमेंट की, और उसके अंदर हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस कुछ करके देखेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और मैं आज उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरआरबी 2019 के अंदर स्केल 1 और असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आप अड्डा 247 से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं SNPAT सोनीपत। तो ये प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। या आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम या एसएससी एग्जाम के लिए, तो डायरेक्ट आप हमारे ब्रांच के कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या इवन मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो स्केल 1 2019 के अंदर आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले रीड करना है। सबसे पहले मैं देखो सोल्व तो इसको 2 मिनट में कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं और सिखाने हैं। तो सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आपको वहां पर इतनी लंबी स्टेटमेंट है, उसको रीड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी है, बार बार स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसी में टाइम चला जाएगा। और अगर विद इन टाइम पीरियड आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे कम से कम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जब आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, तो आंखों के सामने जब वो वर्ड्स आएंगे तो सीधा आपका माइंड कैच कर लेगा कि उनका मीनिंग क्या है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको एक रीडिंग हैबिट हो जाएगी और उससे क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। फिर दूसरी सावधानी क्या रखनी है आपको, सबसे पहले देखना है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट की किस तरह की टाइप का क्वेश्चन है। भाई लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है तो लीनियर में भी कौन सी है, भाई पैरेलल रो वाला है या सिंगल रो वाला है। अगर सिंगल रो है तो उसमें ये देखिए कि फेस नॉर्थ की तरफ दिए गए हैं या साउथ की तरफ दिए गए हैं। अगर नॉर्थ की तरफ दिए गए हैं तो सीधी एक लाइन सबसे पहले ड्रा कर देनी है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर ये देखना होता है कि भाई इसमें कितने परसेंट बिठाने हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ की और अगर इसमें 9% बिठाने हैं तो सीधे फटाफट 9% इस तरीके से बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये मेथड बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं करना। ऑलरेडी खुद से नहीं बिठाने हैं पर्सन, जैसे जैसे एग्जामिनर स्टेटमेंट के अंदर कहते जाएगा साथ के साथ हमें बिठाते चलना है। उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लेफ्ट राइट में इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं आपके पर्सन, तो पहले से ही ऑलरेडी नहीं बिठाने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। या आप एक साथ 2 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब सबसे पहले फिर क्या देखना आपको, सिंगल रो है और सभी का फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है भाई, नॉर्थ की तरफ है। फिर आपको स्टेटमेंट के अंदर दूसरी या तीसरी स्टेटमेंट के अंदर देखना है कि कोई एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट एंड पर पर्सन बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। तो हमने देखा एग्जैक्टली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, और कोई भी मुझे एक्सट्रीम एंड की स्टेटमेंट इधर दिखाई नहीं दी जब मैंने इस चीज को पढ़ा। तो अब एक्सट्रीम एंड पे अगर कोई पर्सन होता तो सबसे पहले उन्हीं को बिठाने की कोशिश करना है। अगर नहीं है तो फिर स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और साथ के साथ प्लॉटिंग करते हमें चलना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, एग्जैक्टली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में 3% बैठे हुए हैं। तो आर है जो, कहीं पर भी ड्रा कर दीजिए इस लाइन पर भी, कहीं पर भी ये आर है, और जिसकी भी पोजीशन हमें फिक्स होगी कि वो वहां से रिप्लेस नहीं करना है, तो जिसकी पोजीशन पक्की हो जाएगी उसको हम राउंड सर्कल में कर देंगे। भाई इसको यहां से नहीं लाना है। तो आर का लेफ्ट किधर होगा,
इधर होगा r का लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में एग्जैक्टली 3% बैठे हुए हैं, तो 1% मैं इधर बिठा देता हूं, 1% इधर बिठा देता हूं और 1% इधर बिठा देता हूं। कितने परसेंट बैठ चुके हैं? 4%, लेकिन सभी का नाम नहीं पता लगा है। कितने और बैठेंगे? 5 और बैठ सकते हैं, इधर उधर जिधर भी बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल पर्सन 9 है, ठीक है। अब आगे हमने जब स्टेटमेंट पढ़ी, आर से ही रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारे पास, तो आगे पढ़ा हमने 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में 1% बैठा है। तो अब एम और आर, अब एम किधर डालूं? एम में इधर डालूं या 1 इधर डालूं? एम और आर के बीच में 1% बैठा हुआ है, एम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। यहां पर क्या हो गई? यहां पर अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हो गई? 2 पॉसिबिलिटी, कोई एक ठीक होगा। तो यहां पर 2 हैं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? या तो किसी एक को स्टार्टिंग में फटाफट लेकर चलिए, ठीक है, एक को, किसी भी एक को मानकर चलना स्टार्ट कर दीजिए, या तो बीच में जाकर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो दोबारा से आपको सारी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, दूसरी जगह एम को मानकर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले इसको लिया था तो अब इसको लेकर करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, साथ के साथ एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी को इधर लेकर चलिए और एक पॉसिबिलिटी को इधर लेकर चलिए। अगर इधर की गलत हो जाती है तो साथ के साथ इधर की हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मान लो हमने जो पहले, मान लो एक एम को ले लिया कि आर के लेफ्ट में है, ठीक है, या स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं दिया गया है कि आर के लेफ्ट में है या राइट में है। अगर दिया होता तो बहुत इजी हो जाता, अगर नहीं दिया हुआ तो आप दो एक साथ पॉसिबिलिटी लेकर चलोगे तो कंफ्यूजन भी बहुत सारी हो जाएगी। मान रहे हो ना इस बात को? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर कंफ्यूजन हो गई तो बीच में क्वेश्चन भी अटक सकता है। तो पहले एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन को गलत ही होने दो मेरे हिसाब से तो, और फिर फटाफट दूसरे को प्रिंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। मैं अब किस एम को लेकर चल रहा हूं? इस एम को लेकर चल रहा हूं इधर, ठीक है, लेफ्ट में लेकर चल रहा हूं। मुझे नहीं पता आंसर किधर होगा, ठीक है। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, पी जो है एम की राइट में थर्ड है। एम का राइट किधर होगा? इधर होगा। तो 1 2 3, पी यहां पर बैठ गया। अभी इनकी पक्की पोजीशन नहीं पता है क्योंकि एम की वजह से चेंज हो सकती है, तो अभी इनको राउंड सर्कल हम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी एज टू द लेफ्ट ऑफ एस, एज टू द लेफ्ट ऑफ एस। पी के राइट में, पी के राइट में जितने पर्सन बैठे हुए हैं उतने ही एस के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। अगर मैं मान लो पी के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, अभी तो मैं एक ही मानकर चल रहा हूं, तो एस के लेफ्ट में भी उतने ही हैं। अगर मैं यहां पर एस रखूंगा तो वहां तो ज्यादा हो जाएंगे, अगर मैं यहां पर एस रखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक यहां पर आ जाएगा 1%। अब कितने पर्सन हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7% बैठे हैं अभी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी होगी। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में केवल 3% बैठ सकते हैं। ये चीज बहुत ध्यान देने की है, ये चीज ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो 3% क्यू और एस की, एस इधर है तो क्यू किधर होगा? 1 2 3, 3 को छोड़कर यहां क्यू आना चाहिए, लेकिन यहां तो पी बैठा है, तो यहां तो इस तरफ तो बिठाना गलत है। अगर मैं इस तरफ बिठा दूं, इस तरफ बिठा दूं, इस तरफ, ठीक है, तो 3% बैठेंगे एस और क्यू के। एक तो ये बैठा है, 2 3 और फिर ये क्यू आएगा। इससे तो क्या हो गया? पर्सन ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11% हो गए। इसका मतलब हमने जो एम की पोजीशन लगाई थी वो गलत लगाई थी। क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम में ही एम को आप सही जगह पर बिठाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने यहां पर गलत बिठाया, ऐसी गलती बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मेरा मन कह रहा था कि मुझे एम को दूसरी साइड बिठाना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी साइड बिठा देता तो सीधा क्वेश्चन निकल जाता।
लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट गलत होने के बाद आप जो चीजें सीखते हैं वो नहीं सीख पाते। तो अब हमें दूसरी लाइन पर फटाफट इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। तो m के सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी, यहां से अब स्टार्ट कर देना, एग्जैक्टली 3% शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ r के लेफ्ट में 3% बैठे हैं, लेफ्ट ऑफ r 3% बैठे हैं, ठीक है। ओनली 1% सीट बिटवीन m एंड r। अब m उधर बिठाया था तो मैं अब इधर बिठाऊंगा। अब m की पोजीशन पक्की हो चुकी है, ठीक है। अगली है p सीट थर्ड टू द राइट ऑफ m। r m के राइट में p थर्ड है, m का राइट किधर होगा, m का बताइए भाई राइट किधर होगा, इधर। p थर्ड टू द राइट ऑफ m, 1 2 3 p इधर आ गया, ये भी पक्का हो गया, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन q एंड s। q और s के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। अब मैं q को और s को किधर बिठाऊं, अच्छा एक सेंटेंस रह गया यहां पर, एज मैनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ p एज टू द लेफ्ट ऑफ s। P के राइट में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, P के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही S के राइट में बैठे हैं। अब P के राइट में तो कोई और नहीं बैठा हुआ, पर्सन कितने बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन थे और 9 के 9 बैठ चुके हैं। और P के राइट में कोई और बैठ सकता है 10वां, नहीं बैठ सकता, ऑलरेडी प्लॉटिंग हो चुकी है और 3 की फिक्स हो चुकी है। तो P के राइट में कोई नहीं है तो S के भी लेफ्ट में कोई नहीं होगा, तो S किधर बैठ जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S। अब Q तो उधर आ नहीं सकता है और S इधर आ चुका है, तो 3% बैठ सकते हैं Q और S के बीच में, 1 2 3, ठीक है। और 3 ये बीच में बैठ गए और यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। T सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W। T जो है W के लेफ्ट में फोर्थ है, W के लेफ्ट में। अब W को मैं किधर बिठाऊं, W को इधर बिठा दूं, अगर इधर बिठाता हूं मैं तो फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ पे तो R आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं W को इधर बिठाता हूं, W ये W है भाई, ठीक है। और 1 2 3 4 यहां पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, बिल्कुल सही। N is one of the person who sit to the right of V। जो N है V के राइट में बैठेगा, N जो है, अब हमारे पास बचा कौन है, N और V। अब यहां पर N डालूं या V डालूं, तो इस लास्ट वाली स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि जो N है V के राइट में आएगा। अगर मैं V को इधर बिठाऊंगा तभी तो V का राइट होगा, इमीडिएट राइट नहीं बोला, कभी ये सोचो कि बिल्कुल टी की जगह पे बैठना चाहिए था, यहां नहीं, इमीडिएट नहीं बोला, तो किधर भी हो सकता है, वी के राइट में होगा, तो वी के राइट में जो पर्सन था यहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसका सीधा सा जो बैलेंस है वो क्या बन गया है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या बन गई है, तो सबसे पहले बैठेगा एस, फिर वी, फिर टी, फिर आर, फिर क्यू, फिर एम, W N और P, W N और P। ये था भाई क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज समझाई है। और इधर का क्वेश्चन क्या हो गया था, ये हमारा गलत हो गया था। तो आपको चीजें कैच करनी है, और कैच कब होगी, लगभग जब 40-50 क्वेश्चन कर लोगे। सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा भाई, वीडियो को पॉज करो, यहीं इसी क्वेश्चन को अपने आप से कर देखो, जो सॉल्यूशन है इस पर उंगली रख लो, हाथ रख लो, कोई पेज रख लो और अपने आप से इस क्वेश्चन को करके देखो भाई, तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब इसके साथ 5 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन n एंड m, n और m के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ये n है और ये m है, बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, केवल एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, a, केवल एक पर्सन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग टू द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या होता है, अंतिम छोर। अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा है,
एस और पी बैठा है भाई, एस इधर है और पी इधर है, तो एस एंड पी, इसका भी ए ही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में सेकंड कौन है, क्यू किधर है ढूंढो, क्यू का सेकंड राइट, सेकंड राइट कौन है, डब्ल्यू, तो इसका आंसर बी हो जाएगा डब्ल्यू। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्वेश्चन को निकालने में बच्चों को समय लग जाता है। इसमें ओड वन आउट निकालना है जो सिमिलर नहीं है। क्यू वी देखते हैं भाई, क्यू वी, क्यू और वी में कितना डिफरेंस है, बीच में 2 का गैप है। एन क्यू, एन और क्यू में भी बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। एस आर, एस आर में भी बीच का 2 का डिफरेंस है। डब्ल्यू एस, एक मिनट भाई, अगला क्वेश्चन था ना टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू और एमपी, टी और डब्ल्यू देखिए 3 का गैप हो गया, और एम और पी में 2 का ही है, तो हमारा जो आंसर क्या हुआ, टी डब्ल्यू, तो आंसर क्या हुआ टी डब्ल्यू, क्योंकि ये ओड है, बाकी सभी में बीच बीच में 2 का गैप है सभी में, और इनमें 3 का गैप है, तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखते हैं 2% सिट बिटवीन Q एंड W, 2% सिट बिटवीन Q एंड W, क्या ऐसा है, 2% सिट बिटवीन Q एंड W, नहीं, Q W में तो 1 है, ये भी गलत है। अच्छा, मोर देन 2% आर लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में तो है, नहीं भाई, S तो बिल्कुल लेफ्ट में एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, ये भी गलत है। नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, ये तो बाद में देखेंगे। टी सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में टी, नहीं, ये तो लेफ्ट में है, ये बिल्कुल गलत है। एन इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, हाँ ये सही है, सेकंड पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया है, ई। कई बार ई भी मिल जाता है भाई आपको आंसर, 5 ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हमने एक सिंगल रो का क्वेश्चन देखा आज की क्लास में, और अगली क्लास में हम एक क्वेश्चन और शायद बचा हुआ है, देखते हैं ये इसी से रिलेटेड है क्या, इससे तो रिलेटेड नहीं है, जे बी, ठीक है, नहीं इससे रिलेटेड नहीं है, अगला क्वेश्चन है JBOPQ, इससे रिलेटेड नहीं है, ये अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाऊंगा तो आपको भी देखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है, और आपने ये करना भी सीख लिया है। देखिए मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के ही कराऊंगा, कोई भी मॉक टेस्ट से या कोई भी स्टेटमेंट उठाकर नहीं कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ कुछ, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है वो कुछ कहता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है सर समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट रह गया है तो वो भी नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है 10 मार्क्स के लिए वेटेज रखता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।